कोविड-19 महामारी की शुरुआत, एक नए वायरस का आगमन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का दिन काफी आराम से चल रहा है। सुबह का वक्त है और न्यूज देख रहा था कि खबर आई है कि एक नया वायरस का आगमन हुआ है। यह वायरस चीन से आया है और इसे काफी खतरनाक बताया जा रहा है। मैंने सुना है कि चीनी लोग तो वैसे ही सब कुछ खा जाते हैं, कुत्ते, बिल्ली, मेंढक और खरगोश से लेकर ऐसी चीजें जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि इंसान हिंदुस्तान टाइम्स, डेक्कन हेराल्ड, दैनिक जागरण जैसे कई अखबार पढ़ता हूं और रात में न्यूज भी देखता हूं। मैंने डॉक्यूमेंट्री मूवीज में भी कभी इस तरह की महामारी के बारे में नहीं सुना था। इतिहास में महामारियां 100-200 साल पहले भी ऐसी महामारियां होती थीं जो चूहों से फैली होती थीं, जैसे प्लेग का प्रकोप एक बार गुजरात में भी हुआ था, लेकिन इस तरीके के वायरस के बारे में किसी ने भी पहले कभी नहीं बताया। 19वीं सदी में वर्ल्ड वॉर 1 से पहले स्पेनिश फ्लू नामक एक वायरस आया था जिसने लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित किया था, लेकिन इसके बारे में कभी किसी न्यूज़पेपर में या किसी से बातचीत में नहीं सुना। स्पेनिश फ्लू ने करोड़ों लोगों को मारा था, लेकिन यह जानकारी मुझे हाल ही में ही पता चली थी। कोविड-19 और उसका प्रभाव। अब जो नया वायरस कोविड-19 आया है, उसे स्पेनिश फ्लू से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। न्यूज में और टीवी पर देखने लगा कि लोग कोविड-19 से मरने लगे हैं। यह देखकर हम सब घबराने लगे। हम सबकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए। इस महामारी के दौरान मैंने देखा कि लोग किस तरह से प्रभावित हो रहे थे। लोगों ने अपने घरों में रहना शुरू कर दिया और सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। इस संकट ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। हमने देखा कि अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई। डॉक्टर और नर्सें दिन रात काम कर रही थीं और लोगों को अपनी जान की रक्षा के लिए नए-नए तरीके अपनाने पड़े। निष्कर्ष, यह वायरस न केवल हमारी शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा था, बल्कि हमारे मानसिक और सामाजिक जीवन पर भी गहरा असर डाल रहा था। हमने सीखा कि इस तरह की महामारियों से लड़ने के लिए हमें विज्ञान, चिकित्सा और सामाजिक समर्थन की कितनी आवश्यकता है। कोविड-19 महामारी ने हमें यह भी सिखाया कि हम सभी को एकजुट होकर इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना होगा और एक दूसरे का समर्थन करना होगा।